सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। दो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एज अ बेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और पोटेंशियल जो है हमारा दैट इज़ अ कॉमन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, दैट इज़ वेयर वी हैव स्टडीड द चार्जेस इन अ स्टेशनरी मोड। चार्जेस जो होते हैं मेरे स्टैटिक होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक है, उस पोटेंशियल से इफ़ यू कनेक्ट दैट पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ करंट। ठीक है, करंट क्रिएट होता है। करंट के साथ एक और फिनोमेना हमारा, अब उस करंट को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो एक बार क्रिएट हो गया आपका, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज होता रहेगा दूसरी प्लेट पे, तो जिसकी वजह से जो डिफरेंस है पोटेंशियल वो कम होता रहेगा। अब उसको मेंटेन करने के लिए वी हैव अनदर फिनोमेना दैट इज़ कॉल्ड ईएमएफ। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। हमने ऑलरेडी इसको एक इनिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले लिया ईएमएफ का विद द, जो हमने एज अ वाटर पंप वाला एनालॉजी देखी थी, उससे हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया। आज हम इसको थोड़ा इन डेप्थ देखेंगे कि व्हाट इज़ दिस ईएमएफ एंड व्हाट आर द कंसेप्शन रिलेटेड विद ईएमएफ। ठीक है, सो हम लोग ये देखेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज टू अंडरस्टैंड द ईएमएफ। ठीक है, तो उस करंट को कंटिन्यूसली फ्लो कराने के लिए यू नीड द ईएमएफ। ठीक है, इन द कंडक्टर में करंट को कंटिन्यूस फ्लो कौन कराता है, दैट इज़ द ईएमएफ। ठीक है, दैट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता जो करंट को फ्लो कराता है और जो चार्ज को मूव कराता है, दैट इज़ द ईएमएफ। दैट इज़ वन ऑफ द मिसकंसेप्शन देयर, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। फिर हमने देखा करंट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना देखे। हमने देखा एक करंट से रिलेटेड फिनोमेना विच इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। देन हमने फिर करंट को वी हैव गॉन ऑन टू माइक्रो लेवल ऑफ द कंडक्टर। हमने स्ट्रक्चरल लेवल पे देखा, करंट को देखा कि किस तरीके से करंट इज़ जस्ट द मूविंग ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम अक्रॉस द एरिया। सो हमने देखा कि वो जो चार्जेस हैं, चार्जेस इज कंस्टिट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी हैव सीन दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट करंट इज़ अ माइक्रो फिनोमेना। ठीक है, हम लोग गए उसके माइक्रो पे अंडरस्टैंड करने माइक्रो फिनोमेना। तो हम लोगों ने देखा अंदर जाके कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इट इज़ डूइंग अ रैंडम मोशन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करोगे, इट ड्रिफ्ट विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। तो वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने फिर करंट को वी हैव सीन अंडर इट्स माइक्रो कंस्टिट्यूएंट दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हमने करंट को इस लेवल पे जाके डिफाइन किया। फिर हमने देखा जब भी मेरे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसको तो बाकी एटम से, बाकी आयन से जो भी होंगे उसमें उससे रेजिस्टेंस मिलेगा। देन वी हैव बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे दैट विल फेस अ रेजिस्टेंस इनसाइड द कंडक्टर, और inside the conductor that is what we call the resistivity, and उसको ही we manifest it into a conductor, into a resistor. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इन द लास्ट लेक्चर देख लिया। फिर हमने रजिस्टर से रिलेटेड फिनोमेना देखे थे कि हाउ द टेम्परेचर इज़ अफेक्टिंग योर रेजिस्टिविटी, हाउ द टेम्परेचर इज़ अफेक्टिंग योर रेजिस्टेंस। सो हमने ये 2-3 फिनोमेना देखे थे। ठीक है, और उसके बाद फिर इतना हम लोग देख चुके हैं यहाँ तक। तो आज का जो हमारे जो मेन 2 कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू स्टडी द ईएमएफ के जो मेरा करंट को मेंटेन करता है कंडक्टर में, वो क्या होता है और वो कैसे मेंटेन करता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड 1-2 मिसकंसेप्शन है वो अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि हमने यहाँ तक तो देख लिया रेजिस्टेंस तक। ठीक है, तो आगे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे आज हम कि वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इन ए कॉम्बिनेशन सो दैट वी कैन गेट अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ योर current, you can get a desired value of your voltage, you can get a desired value of your power. So once you do the combination of once we apply the resistor in certain combination, so you have a complete control on the current, voltage and the power, and you have got a bit of flexibility in terms of in the circuits. So that is what we are going to study today, combination of resistances. ठीक है, सो इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज वी आर गोइंग टू स्टडी। आज देखेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल, और फिर हम देखेंगे कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ अ सिमेट्री इनटू इट दैट रिजॉल्व आवर सर्किट, हमारे सर्किट को बहुत इजी बना देते हैं इफ़ वी गो थ्रू विद दैट सिमेट्री। तो हम देखेंगे आज सिमेट्री क्या क्या है। ठीक है, तो ठीक है, आज के 2 मेन टॉपिक हैं हमारे। हम लोग देखेंगे ईएमएफ और हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज के टॉपिक जाने से पहले विल ट्राई टू लिंक के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल और कंडक्टर, इन तीनों को लिंक करके वी आर गोइंग टू सी 2 क्वेश्चंस टुडे, इन तीनों को लिंक अप करके। ठीक है, बिकॉज हमने देखा
आपने पोटेंशियल कनेक्ट किया तो पोटेंशियल से चार्जेस स्टार्टेड मूविंग, चार्जेस स्टार्ट मूव करेंगे जिसकी वजह से देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही यू विल गेट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग यू और हमने गॉस लॉ में देखा था हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन रिलेटेड विद योर चार्ज, सो वी आर गोइंग टू लिंक दोज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट्स को और जो कंडक्टर के कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक पढ़े हैं पोटेंशियल, आज हम electric field is related with your potential, electric field is related with your charge or your you can say this is density, surface charge densities, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद द गॉस लॉ। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे रिलेट विद दिस रिलेशन, और ये जो वोल्टेज है दैट इज़ रिलेटेड विद द करंट और दैट इज़ रिलेटेड विद योर दैट इज़ रिलेटेड विद योर with your current density और your current is related with your resistance। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को लिंकअप करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स को, कंडक्टर के कॉन्सेप्ट्स को लिंकअप करके एक दो क्वेश्चन पहले देखेंगे, देन विल मूव ऑन टू आवर ईएमएफ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो एक पहला क्वेश्चन है हमारा कि दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स दे रखे हैं हमारे को विद इक्वल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये दो मेरे सिलेंड्रिकल सिलेंडर्स हैं विद इक्वल क्रॉस सेक्शन, दोनों की डिफरेंट रेजिस्टिविटीज़ है, इसकी रो 1 है, इसकी रो 2 है, ठीक है, एंड दे पुट एंड टू एंड like this, they put end to end in the we have to find the density of the charges at the boundary condition। यहाँ पे मेरे को डेंसिटी बतानी है चार्जेस की, ठीक है, चार्जेस की डेंसिटी बतानी है, सरफेस चार्जेस की डेंसिटी एट द बाउंड्री इफ़ द करंट आई फ्लोज थ्रू इट, अगर इसके थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, आई नीड टू नो द व्हाट इज़ माई चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो ये वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं यू जस्ट ट्राई टू लिंक के आपके पास यू नीड टू नो द चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी का मतलब है यू नीड टू नो द सिग्मा हेयर, ठीक है, तो ये इफ़ यू टेक इट यू नीड टू नो द सिग्मा हेयर, ठीक है, सिग्मा हेयर आपको जानना है, तो सिग्मा हाउ द सिग्मा इज़ बिन रिलेटेड, सिग्मा इज़ बिन रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा इज़ रिलेटेड विद योर इलेक्ट्रिक फील्ड से आपके दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, वोल्टेज इज़ द कनेक्शन, पोटेंशियल इज़ द कनेक्शन, आपको इधर की साइड से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इधर की साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको जो गॉस लॉ से आप चार्ज निकाल सकते हैं, और यहाँ पोटेंशियल से आप लोग यू कैन कनेक्ट विद योर जे और यू कैन कनेक्ट विद योर आई, ठीक है, सो पोटेंशियल इज़ द मेन कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो हमारे को वी विल ट्राई टू लिंक इट कि हमारे को यहाँ पे करंट दे रखा है, ठीक है, करंट इज़ बीन गिवन, सो वी कैन लिंक इट विद द पोटेंशियल और वी कैन लिंक इट विद द करंट डेंसिटी, और यहाँ से हम चार्ज हमारे को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वी कैन लिंक इट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने गॉस लॉ में देखा है। तो विद दिस प्रोसेस वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो हमने देखा था वी हैव सीन कि हमारा जो हमारे जो डेंसिटी होती है, तो डायरेक्टली भी हमने देखा था इन द डायरेक्ट टर्म्स ऑल्सो हाउ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिन लिंक्ड विद योर करंट डेंसिटी, जे इज़ नथिंग बट योर कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया आपका जे डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा 1/सिग्मा क्या होता था आपका, दिस इज़ नथिंग बट योर रेजिस्टिविटी, और आपको रेजिस्टिविटी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन इन दिस मैनर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, इसके अंदर कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन योर सिग्मा आई बाय ए, जे को मैंने आई बाय ए लिख दिया, आई आपका कॉमन है, एरिया कॉमन है, बिकॉज दोनों का मेरा एरिया कॉमन है, और आई भी सेम स्टडी स्टेट में सेम करंट इज फ्लोइंग। यहाँ पे जो फैक्टर आई ई को चेंज करेगा दैट इज़ माई दिस सिग्मा, ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट द current density here। तो I know the relationship between electric field and my charges or my charge density, वो क्या होता है मेरा E डॉट dA जो हमारा गॉस लॉ होता है, that is nothing but Q enclosed डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जो फ्लक्स है मेरा दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज एंड क्लोज। तो अब हम निकालेंगे वी टेक अ गॉसियन सरफेस एयर, इस चार्ज की वजह से जो मेरा ये सरफेस चार्जेस हैं इसकी वजह से आई टेक आउट द फ्लक्स निकालता हूँ मैं इस डायरेक्शन में, मेरे को ई तो पता ही है, ठीक है, एरिया मुझे पता है, तो आई कैन टेक आउट द फ्लक्स, यहाँ से कितना निकल रहा होगा, यहाँ से कितना निकल रहा होगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड क्लोज इन साइड दिस। तो अब वही करूँगा मैं, तो मैं यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया, दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, तो इसके थ्रू यहाँ से फ्लक्स निकल रहा होगा, यहाँ से ये जीरो होगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू एरिया, सो इन दोनों जगह से मेरा फ्लक्स निकल रहा होगा। तो ये वाला जो फ्लक्स होगा मेरा इधर वाली साइड पे दैट इज करंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो आई राइट इट डाउन रो आई बाय ये वाला जो होगा मेरा दैट इज E2 रो 2 आई बाय ए, ठीक है, दिस इज ए। सेम वे मेरा E1 कितना होगा, रो 1 आई बाय, एक मिनट मैं इसको ये लिख दूँ, ठीक है, तो ये कितना होगा मेरा, ये इधर नेगेटिव डायरेक्शन बिकॉज करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये, तो माइनस रो 1 आई बाय ए, ठीक है, ये मेरे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए। अब नाउ व्हाट इज़ माय गॉस लॉ सेज के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द एरिया इज, जो फ्लक्स है मेरी विल टेक आउट द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एयर दैट इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड इट। तो फ्लक्स मेरी आ गई टोटल ये, ठीक है,
इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया कर दिया तो मेरी फ्लक्स आ गई है. आई हैव गॉट द फ्लक्स हेयर. नाउ व्हाट आई विल डू, इट इज़ इक्वल टू माई चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. चार्ज क्या हो गया मेरा, सिग्मा करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, दैट इज माय चार्ज एनक्लोज, जो इसके अंदर का मेरा चार्ज एनक्लोज आ जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. फ्रॉम हेयर यू नीड दिस फैक्टर, यू जस्ट टेक एप्सिलॉन नॉट हेयर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट दिस आंसर. ठीक है, तो आपको सिग्मा मिल गया कितना चार्ज डेंसिटी स्टोर है. ठीक है, सो मेजरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसको लिंक करता है तो ये डायरेक्ट इक्वेशन है आपकी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जे. ठीक है, ये आपका ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आ गया. ठीक है, तो इन दोनों को लिंकेज का ये है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप चार्जेस किस तरीके से लिंक कर सकते हो, थ्रू द गॉस लॉ. और ये आप यू कैन लिंक इट विद द करंट, यू कैन लिंक इट विद दिस, यू कैन लिंक इट विद अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में दे रखा है तो दिस इज जे से आपके सारे फैक्टर करंट वाले लिंक अप हो जाएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले. और ई वाले आपके सारे फैक्टर यू कैन लिंक इट विद योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज ऑल्सो ऑन द सेम कॉन्सेप्ट, लगभग सेम कॉन्सेप्ट है हमारा. बट यहाँ पे द करंट इज माई वोल्टेज इज वेरिंग. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरी दो ऐसे लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं. ठीक है, लोकेटेड इन अ वैक्यूम, वन ऑफ दिस सर्व्स एज ए कैथोड. ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, ये कैथोड हो गई, ये एनोड हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ से इधर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ठीक है, विद अ नेग्लिजिबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अ नेग्लिजिबल स्पीड, सो दैट मीन्स इनिशियल स्पीड इसकी जो मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दैट इज जीरो. नाउ द इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अपोजिट प्लेट प्रोड्यूसिंग अ स्पेस चार्ज. ठीक है, जिसकी वजह से जब ये माइनस माइनस मूव कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज माइनस इज मूव कर रहा है तो ये एक स्पेस चार्ज क्रिएट कर दिया इसने. ठीक है, द स्पेस चार्ज इज बिन क्रिएटेड कॉजिंग द पोटेंशियल गैप. अब इन दोनों के बीच में, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, ये बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ता जा रहा है. ठीक है, इधर नेगेटिव, तो जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. और जो पोटेंशियल वेरी किस तरीके से कर रहा है, दैट इज वेरिंग ए एक्स रेज टू पावर 4/3, ए एक्स रेज टू पावर 4/3. सो माई पोटेंशियल इज वेरिंग, इन दोनों के बीच में माई पोटेंशियल इज नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, हमने कैपेसिटेंस में देखा था ना, पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, बट इन दिस पोटेंशियल इज नॉट कॉन्स्टेंट. पोटेंशियल इज नॉट कॉन्स्टेंट, माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कॉन्स्टेंट. ठीक है, पोटेंशियल से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड से whatever is been asked to us, we can go in the electrostatic direction, और करंट वाली डायरेक्शन में with the potential we can go in the current direction. ठीक है, because E V से I can go into my this J current density और my current. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में my V is varying like this. ठीक है, A x रेज टू पावर 4/3. ठीक है, वेर ए इज पॉजिटिव, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द कैथोड. ठीक है, इससे ये इस तरीके से वेरी कर रहा है. सो वेरी कर रहा है, दैट मीन्स अलॉन्ग द एक्स वी हैव टू whatever will be the factor along the x, it is varying. If you have to find any factor along the x, so we need to do the integration. So अभी हम देखते हैं हमारे को क्या निकालने के लिए बोला है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. जो मेरा इसके अंदर जो मेरा व्हाट इज माय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने के लिए आई नीड टू नो इसके अंदर इससे फ्लक्स कितनी पास हो रही होगी. ठीक है, इससे फ्लक्स निकालनी होगी, तो फ्लक्स के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. एरिया मुझे पता है, एरिया इट इज़ वी कैन टेक इट सरफेस एरिया एस ए. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. और मेरे को क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया. और मेरे को जो चार्ज एनक्लोज मेरा यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे को स्पेस चार्ज निकालना है. स्पेस चार्ज के लिए Q इंटू वी करना पड़ेगा. वी क्या होगा मेरा, A इंटू एल. वॉल्यूम हो गया मेरा एरिया इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो एक तो मेरा स्पेस चार्ज डेंसिटी मैं निकाल सकता हूँ फ्रॉम माय गॉस लॉ. ठीक है, वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट. और मेरे को यहाँ पे E चाहिए होगा. E आई कैन गेट इट फ्रॉम the differentiation of this V, because E we know ना, E is nothing but my dV by dx. how your E is varying, इसके अंदर E किस तरीके से वेरी कर रहा होगा, इट इज़ माई, अगर माइनस dV by dx की तरीके से वेरी कर रहा होगा तो E will also be varying with x. ठीक है, इस पॉइंट पे E कुछ और होगा, इस यहाँ पे E कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, बिकॉज E will also vary with x. ठीक है, सो वी कैन E वेरी कर रहा है with x, दैट मीन्स जो स्पेस चार्ज है that is also going to vary. Space charge will also be varying into it. So for that, because E is varying, so now E मेरा कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है और मेरे को फ्लक्स चाहिए. फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है, मेरे को E इंटू डी इंटू एरिया चाहिए होता है. अब मेरा जो E है वो कंटिन्यूसली अलॉन्ग द एक्स वेरी कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आई टेक अ सिलेंडर, dx सिलेंडर लूँगा मैं dx पे. ठीक है, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड विल गेट कांस्टेंट, बिकॉज आई एम टेकिंग अ स्मॉल इनफाइनेटेसिमल स्मॉल x ले रहा हूँ मैं, जहाँ पे कांस्टेंट रहेगा ये मेरा एरिया हो जाएगा. तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलेगा दैट इज़ नथिंग बट माई E इंटू जो एरिया. ठीक है, ये मेरा फ्लक्स हो जाएगा. दिस इज़ माई फ्लक्स
इन अक्रॉस दिस स्मॉल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अब हम लगाएंगे, वी आर गोइंग टू डू दैट। तो पहले हमारा देखा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ द स्पेस चार्ज, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्लाई द गॉस लॉ टू गेट द स्पेस चार्ज हेयर। तो हम देखते हैं जो गॉस लॉ होता है हमारा क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज क्या है मेरा? स्पेस चार्जेस, इन दोनों के बीच में मेरे स्पेस चार्जेस हैं, ठीक है। इतना ये क्लियर हो गया। नाउ वी विल गो इनटू इट, ठीक है। अब हम जाते हैं, वी मेरे को दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स करके, दिस विल बी माई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 4/3 ए रेज़ टू पावर 1/3। नाउ गॉस लॉ के लिए हमने देखा ई इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग, ठीक है। ई हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है ना, यहाँ पे ई इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग हेयर। सो व्हाट वी विल डू कि विल टेक अ स्मॉल डी एक्स लेंगे, ठीक है। विल टेक अ स्मॉल डी एक्स, ठीक है। सो स्मॉल डी एक्स लेंगे। सो इन दिस स्मॉल डी एक्स आर ई विल बी कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करेंगे फॉर दिस गॉसियन सरफेस। इसके लिए क्या आएगा? डी ई इंटू सरफेस, ठीक है, डी ई इंटू सरफेस। और माई ई इज़ वेरिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा ई होगा तो यहाँ पे डेल्टा ई होगा, यहाँ पे ई प्लस डेल्टा ई होगा, ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है। तो स्मॉल इसके लिए तो डेल्टा ई जो आएगा, डी ई जो आएगा, डी जो इसके अक्रॉस निकल रहा होगा दोनों से, दैट इज़ माई डेल्टा ई, डी ई, ठीक है। तो डी ई हो गया, डी ई इंटू जो एस हो गया, ठीक है। दिस इज़ माई हैव गॉट द फ्लक्स फ्रॉम हेयर एंड ऑन द राइट साइड विल बी द चार्ज इनक्लोज इनटू इट। चार्ज कितना इनक्लोज होगा इसमें? माई सरफेस चार्ज डेंसिटी रो एक्स इंटू एरिया इंटू डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से ई मेरे पास है, आई विल टेक आउट द डी ई फ्रॉम हेयर, ठीक है। इसका डी ई निकालेंगे, विल डू द डिफ्रेंसिएशन अगेन। इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन किया, वी गॉट दिस फैक्टर इंटू डी एक्स। यहाँ से डी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिग्मा एक्स आ जाएगा, जो कि मेरे को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चाहिए थी स्पेस की, ठीक है। दिस इज माई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, वी डोंट नीड द इंटीग्रेशन हेयर, वी जस्ट पुट रो एक्स जो होगा मेरा, दैट वी हैव गॉट इट दिस 4a/9 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट एक्स रेज़ टू पावर -2/3, ठीक है। सो ये एक ही होगा, ये दो ए नहीं होंगे, ठीक है। सो अब मेरा ये फैक्टर आ गया, रो एक्स आ गया। मेरे को चाहिए, आई नीड अ करंट डेंसिटी, आई नीड टू गो इनटू द करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी के लिए क्या करेंगे कि हमारे को जे पता है, जे क्या होती है मेरी करंट डेंसिटी? आई बाई ए, ठीक है। दिस इज़ माई करंट डेंसिटी। अब मैंने आई को ब्रेक डाउन कर लिया क्यू बाई टी और ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को स्पेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो यहाँ पे क्यू क्या होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा, दैट इज़ नथिंग बट जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी मेरी क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू एल होगा, ठीक है। दिस इज़ वॉल्यूम ना, ए इंटू एल। तो क्यू डिवाइड बाय एल से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा, ऊपर ये करूँगा, तो क्यू बाई एल कितना हो गया मेरा, दैट इज़ नथिंग बट माई रो एक्स, ठीक है। ये मेरा रो एक्स हो जाएगा क्यू बाई एल। और ये एल बाई टी कितना हो जाए, एल बाई टी क्या हो जाएगा मेरा, दिस इज़ नथिंग बट माई वेलोसिटी एट एक्स, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग ना, यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ एक्स। अब वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज वेलोसिटी निकालने के लिए विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम यार, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय this my potential, work done by potential on the charge, so that is nothing but E electron into voltage, ठीक है, E into voltage at that point, ठीक है। that will be my electron move कर रहे हैं, so electron को move कराने के लिए what will be my potential at that point, V into E हो गया मेरा जो मेरा चार्ज को मूव कराने के लिए, दैट इज़ माई वर्क डन, दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, 1/2 mv एक्स उस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। ई इंटू वी मेरा उस पॉइंट पे ये ले लेंगे, वी ये पुट कर देंगे, तो ई इंटू ये आ गया मेरा, ई इंटू वी एक्स। सो यू जस्ट दिस वी इज़ वोल्टेज, ठीक है, एंड दिस वी इज़ माई करंट, ओ सॉरी दिस वी इज़ वोल्टेज, दिस वी इज़ माई वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेंगे हम, दैट इज़ नथिंग बट 2e, ये मेरी वोल्टेज एट पॉइंट एक्स डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, वेलोसिटी की जगह आप ये वैल्यू डाल दो, एंड डेंसिटी जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आई थी, दिस वैल्यू यू जस्ट पुट इट हेयर एंड यू कैन गेट द योर चार्ज डेंसिटी ऑल्सो, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, दैट इज़ अ लिंकेज बिटवीन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड योर करंट, ठीक है। तो नाउ विल मूव ऑन टू आवर कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं।
सो हम लोग ने देखा था कि जब भी हम वी अप्लाई वोल्टेज डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं अक्रॉस अ कंडक्टर, तो क्या होता है उसमें कि यहाँ से चार्ज स्टार्टिंग फ्लोइंग, चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करके वापस यहाँ पे आता है, ठीक है। तो जब यहाँ से मेरा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो वापस यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज मेरा 10 था इनिशियली, ठीक है, 10 में से एक निकल गया, एक निकल के यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 था पहले, अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना रह गया, 8, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करके सपोज यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 5 हो जाएगा, एक पॉइंट पे जाके 5 हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे जाके तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। ये ऊपर 5 है और नीचे भी 5 आ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया इन दोनों के बीच का। सो नाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग इफ़ दिस पॉजिटिव चार्ज विच इज़ फ्लोइंग फ्रॉम हेयर, जो यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आ रहा है, अगर उस पॉजिटिव चार्ज को मैं वापस यहाँ पे ना लेके जाऊँ, तब तक फिर तो मेरा पूरा का पूरा सिस्टम मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर देगा और एक लेवल के बाद जाके देयर विल नॉट बी एनी करंट। तो मेरे को कंटिन्यूसली करंट फ्लो कराना है, बिकॉज अदरवाइज करंट विल स्टॉप। तो उसके लिए जो होता है दैट इज़ व्हाट माय ईएमएफ, ठीक है, दैट इज़ द ईएमएफ विच इज़ continuously creating this potential difference. And first conception, it is not a force, it is a work done per unit charge. जो work done होता है मेरा यहाँ से इस चार्ज को, जो मेरा चार्ज आया यहाँ पे स्मॉल चार्ज, इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको यहाँ पे इस प्लेट तक ले जाने के लिए जो भी मेरा वर्क डन चाहिए होता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ताकि इसके अंदर जो 10 मेंटेन्ड है, सपोज मेरा चार्ज घूम के यहाँ पे 1 आया, तो 1 को फिर से दोबारा से इस प्लेट पे ले आएगा। सो मेरा कंटिन्यूसली जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कंटिन्यूसली 10 मेंटेन रहेगा इसके नीचे, ठीक है। वो कंटिन्यूसली जो भी मेरे चार्ज घूम के यहाँ से वापस आ रहा है यहाँ पे, सो दैट चार्ज इट्स बिन पुश्ड टू द पॉजिटिव सरफेस। और पुश क्यों कराना पड़ रहा है, बिकॉज अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरी इस डायरेक्शन में होगी। अगर हम इसके अंदर का देखें, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज मेरा मूव करा और ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर ये सारे पॉजिटिव यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेरे को इधर मूव कराना है, वो मूव कराने के लिए मेरे को आई हैव टू वर्क डन अगेंस्ट माय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बिकॉज दिस पॉजिटिव इज देयर, दिस नेगेटिव, और पॉजिटिव के अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इस डायरेक्शन में लगेंगे। सो आई हैव टू डू माई वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है। एंड इफ आई एम गोइंग टू मूव दिस चार्ज स्लोली, सो दैट माई जो एक्सटर्नल फोर्स में लगाऊंगा, जो कि बैटरी लगाएगी, दैट इज टू मूव दिस डी क्यू चार्ज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिक फोर्स। सो द वर्क डन work done in moving this dq charge is nothing but your EMF. It is nothing but your EMF, ठीक है। So that is your EMF, ठीक है। तो एक और मिसकंसेप्शन होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड अक्रॉस द कंडक्टर, तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू मेक दिस प्लस चार्ज मूविंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट मेकिंग दिस प्लस चार्ज मूविंग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से यहाँ तक लेके गया, ये इसने पॉजिटिव वर्क कर दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाके यहाँ तक ले आया माइनस तक, तो इसने पॉजिटिव वर्क कर दिया। अब माइनस से प्लस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वर्क करेगा, दैट इज द नेगेटिव वर्क इट विल डू, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डू अगेंस्ट द फोर्सेज। अगर हम देखें यहाँ से वर्क डन किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ठीक है, मेरा चार्ज मूव कराया, ये यहाँ से यहाँ तक ले आया, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया, ठीक है, ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या है, फोर्सेस ये हैं, अब इसके अगेंस्ट में अगर मेरे को वर्क कराना है तो दैट इज़ गोइंग टू बी द नेगेटिव वर्क। सो मेरा नेट वर्क डन जो होता है, और हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेट वर्क डन इन अ क्लोज लूप विल बी 0। सो सेम यहाँ पे आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वर्क डन होगा दैट विल बी 0, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन करा रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वर्क डन कराएगा। सो जो नेट वर्क डन आएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, दैट विल बी 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेटिंग द चार्ज इन द क्लोज लूप, ठीक है। क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो दैट इज अ मिसकंसेप्शन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल हेयर, विच इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज अ बैटरी डज दैट पॉजिटिव वर्क इन टेकिंग दिस डी क्यू चार्ज। ये यहाँ से जब ये यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस चार्ज को वापस यहाँ तक ले जाने में, दैट इज व्हाट द बैटरी इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क इन टेकिंग द डी क्यू चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और वो वर्क डन कितना होता है, दैट इज नथिंग बट योर फोर्स कितनी हो गई उसकी, दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज क्यू इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी मेंटेन। एंड दिस ये जो फोर्स होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और EMF क्या होती है मेरी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर बैटरी पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू योर बैटरी पोटेंशियल, दैट इज वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हेयर आफ्टर द चार्ज मूव्ड एंड कम बैक हेयर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मेरे को जो वर्क डन लगता है, दैट इज व्हाट माई EMF, ठीक है। और दैट्स बैटरी फोर्स, इट इज़ नथिंग बट योर दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होंगी ना आपकी, दिस। सो बिकॉज यू आर टेकिंग दिस चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इज स्लोली यू आर टेकिंग, सो योर बैटरी फोर्स दैट इज जस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी है मेरी, दैट इज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी नथिंग बट योर Q इंटू VB,
ठीक है, Q इंटू जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, राइट। सो एंड सॉरी एफ बी जो है आपका, एफ बी कितनी हो गई, जो इसका पोटेंशियल जो आपको कंटिन्यूस मेंटेन रखना है उतना ही आपको, सो सपोज इसके अंदर आपको कंटिन्यूसली मेंटेन रखना है वी बी, ठीक है। सो दैट वी बी यू हैव टू मेंटेन, सो द फोर्स ऑन दिस विल बी Q इंटू वी बी, sorry this will be the work done, so it is not the force, this will be the work done, Q into VB, ठीक है, that is the work done, Q into VB will be the work done, but your force this FB will be equal to your electric, almost equal to, it is equal to your electric force, and this will be the work done, ठीक है, it is not the force, it will be the work done, okay। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हेयर इन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रिस्पॉन्सिबल है आपका चार्ज मूव कराने के लिए, कौन चार्ज मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज लूप में वर्क डन विल कम्स आउट टू बी जीरो, सो इट इज़ अ बैटरी विच इज़ मेंटेनिंग द पोटेंशियल हेयर, जो कि यहाँ से नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज पहुँचता है, सो ये पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचा इसको वापस पॉजिटिव यहाँ पे टर्मिनल पे ले जाने के लिए, ताकि इन दोनों के बीच में वी बी मेंटेन रहे, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, तो Q इंटू वी बी it is nothing but my this much is the work done by the battery, ठीक है। so मैं चेंज कर देता हूँ, this is nothing but your work done, this is not your force, okay। so this is the whole process into it। अब जो मेरा चार्ज यहाँ से मूव करा रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये सपोज ये मेरा प्लस TQ चार्ज, तो ये जो जब चार्ज को मूव कराएंगे तो इसके अंदर तो मेरा आयंस हो, बिकॉज इट इज़ बैटरी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट से तो ये जो मेरा DQ चार्ज होगा ये कुछ टकराएगा, इधर उधर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो कभी आइडियल केस में ये नहीं होता कि देयर इज़ नो रेजिस्टेंस इनटू इट, ठीक है। आइडियल केस में जो IEMF जो होती है मेरी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू माई पोटेंशियल डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना VD, सो IEMF विल नॉट बी इक्वल टू माई पोटेंशियल डिफरेंस इन द आइडियल केस, बिकॉज क्या होता है ना, यहाँ से जब मैं चार्ज मूव करा रहा हूँ इसके अंदर तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस, सो दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू माई चार्ज मूवमेंट, चार्ज के मूवमेंट को इतना फ्रीली नहीं मूव कर पाएंगे, कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा, सो जिसकी वजह से क्या होता है मेरे बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, ठीक है, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू डिक्रीज माई पोटेंशियल अक्रॉस दिस, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल कम हो जाता है, सो माई पोटेंशियल V जो पोटेंशियल होगा VB इज़ नॉट इक्वल टू माई वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, और द EMF, ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। So what is this internal resistance of the cell? We have seen कि in the real case EMF is not equal to your is not equal to the voltage across the battery, ठीक है, because when the charge is moving through the material it encounter the resistance, जब भी चार्ज आपका यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा it encounter the resistance, and this resistance is because of the electrolyte, so because of this electrolyte you will get the internal resistance, ठीक है। सो इंटरनल रेजिस्टेंस का बात कब जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा मेरा, सो वोल्टेज ड्रॉप इज डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोज, ठीक है, जो भी तुम्हारा एसोसिएट सर्किट है जब उसके अंदर मेरा करंट फ्लो करेगा देन ओनली दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू कम। अगर ये सर्किट मेरा ओपन है, इफ द सर्किट इज ओपन देन माई EMF विल बी इक्वल टू माई दिस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट फ्लो कर रहा है दैट मीन्स कि इसके अंदर देयर इज़ अ करंट, इसके अंदर जो मेरा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ड्रॉप होगा, सो माई फाइनल जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के थ्रू दैट विल बी लेसर। सो वी हैव सीन इफ द करंट फ्लोज एसोसिएटेड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो दैट ड्रॉप विल रिड्यूस डाउन माई EMF। सो मेरा नेट जो अब मेरा पोटेंशियल जो मेरा बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल हो गया दैट इज़ VB इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है, दैट इज़ द ड्रॉप बिकॉज ऑफ माई इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ माई इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा दैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट, दो इलेक्ट्रोलाइट के बीच की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लंबा लेंथ होगा उतना मेरे को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा बिकॉज नंबर ऑफ आयंस उसमें ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ही मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द फिनोमेना रिलेटेड विद योर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एंड दिस सो अब हम देखते हैं वी आर गोइंग टू सी कि हमारे 3 कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हेन माई पोटेंशियल डिफरेंस, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है व्हाट विल,
जब what will be जब when you connect a circuit, when your battery is discharging, what will be your potential difference across the battery, and when the battery is charging, what will be your potential difference, and when the battery is open, what will be the potential difference, and the battery is short circuit, what will be the potential difference. ठीक है, तो हम देखते हैं पहला केस डिस्चार्जिंग वाला. डिस्चार्जिंग वाला मीन्स के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ से चार्ज इज फ्लोइंग आउट. ठीक है, द चार्ज इज फ्लोइंग आउट यहाँ से, ये पॉजिटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे देखते हैं, विल अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. वीबी से स्टार्ट करते हैं. वीबी माइनस इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो गया IR. ठीक है, यहाँ से पोटेंशियल गेन हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, प्लस E इज इक्वल टू VA. ठीक है, तो अब मैं VA माइनस VB देखूँ, मेरे को ये निकालना है ना, VA भी निकालना है मेरे को. ठीक है, VAB की पोटेंशियल ड्रॉप, EMF तो कितना है मेरा, E दिखा रहा है, बट व्हाट इज इट इक्वल टू माई VAB? नो. विल सी कि यहाँ पे जो VAB आएगा, VAB comes out to be equal to E minus IR. This is because of the internal resistance. The drop is because of the internal resistance. ठीक है, अगर मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, चार्ज का मतलब द करंट इज फ्लोइंग इनसाइड द बैटरी. ठीक है, दैट इज माई चार्ज, द चार्जिंग ऑफ द बैटरी. अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें फिर से हम KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. तो यहाँ से VA से स्टार्ट करते हैं. VA यहाँ से मेरा दिस पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग, सो माइनस E. यहाँ से फिर मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा माइनस IR इज इक्वल टू VB. अब मैं VB को उधर ले आऊँगा, तो नाउ हेयर VA माइनस VB कम्स आउट टू बी E प्लस IR. तो यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल आएगा इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग, VAB इज ग्रेटर देन माई E. ठीक है, यहाँ पे जब इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज जब हो रहा होगा, देन VAB is less than my E. ठीक है, so these two we have taken, and when this is open, that means no current is flowing, then in that case VAB is equal to my EMF. ठीक है, when the no current is flowing. और चौथा केस है when this is short circuited, तो यहाँ से क्या होगा, सारा का सारा करंट एकदम मूव करके ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम बना देगा. देन माई VA माइनस VB कम्स आउट टू बी 0. डिफरेंस इन दोनों के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 हेयर. ठीक है, नाउ EMF जो होता है आपका, दैट इज EMF जो है आपका, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर इंटरनल रेजिस्टेंस, बट इट डिपेंड्स ऑन योर जो EMF है, जो इसकी जो EMF, दिस EMF जो होती है इसकी जो ये बैटरी का पोटेंशियल, ये जो होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट. वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है. ठीक है, दिस EMF डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, एंड इट इज़ द कॉज जिसकी वजह से मेरा जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल आता है. एंड VAB डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, VAB डिपेंड्स अपॉन, बिकॉज VAB यहाँ पे जो आ रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है जिसकी वजह से VAB इज चेंजिंग, बट आपका इलेक्ट्रिक जो ये EMF है, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर इलेक्ट्रोलाइट, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन योर इंटरनल रेजिस्टेंस. ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो हमने देखा, हमें को वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस. विद दैट रेजिस्टेंसेस ना, तो कॉम्बिनेशन करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आवर करंट इन द सर्किट, वी कैन गेट द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आवर वोल्टेज. क्योंकि कई जगह होता है यू नीड पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट ओनली, कई जगह होता है यू नीड स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कई जगह होता है यू नीड हायर वोल्टेज in the circuit. Like for instance, if you need a car battery के लिए आपको क्या चाहिए होता है, you need a higher voltage at that time. So if you are having a torch होती है, torch के अंदर क्या चाहिए होता है आपको, कार बैटरी के अंदर यू नीड अ स्टार्टिंग चार्जिंग करंट, तो वहाँ पे आपको हाई करंट चाहिए होता है. तो वहाँ पे यू नीड टू सेट अक्रॉस योर रेजिस्टेंसेस इन अ मैनर सो दैट यू कैन गेट द डिजायर्ड वोल्टेज. सो getting a desired voltage, getting a desired current, it is because of the once you do the combination of your resistances. ठीक है, और द कॉम्बिनेशन ऑफ योर सेल्स ऑल्सो. बैटरी को हम एक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं कि मल्टीपल बैटरी कनेक्ट करते हैं, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डिजायर्ड करंट, डिजायर्ड वोल्टेजेस. सेम वे हेयर ऑल्सो, व्हेन यू कनेक्ट मल्टीपल रेजिस्टेंसेस, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर डिजायर्ड करंट, डिजायर्ड वोल्टेजेस एंड योर डिजायर्ड पावर. तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन कंबाइन द रेजिस्टेंसेस. दो जो हमारे बेसिक नॉर्मल रेजिस्टेंसेस प्रोटोकॉल होते हैं, जो हमने पहले भी देखे थे इन टर्म्स ऑफ आवर capacitances, that is series and your parallel. Series का मतलब हो गया you connect them like this. ठीक है, so you connect the battery across them, so this is your series कनेक्शन. सीरीज के अंदर क्या होता है, योर करंट विल बी सेम, तीनों में करंट सेम होगा, बट द वोल्टेज ड्रॉप विल बी डिफरेंट, तीनों में वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट हो जाएगा. तो इसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, विल डू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे. तो यहाँ पे करंट मेरा सेम है, R1 हो जाएगा प्लस I R2 हो जाएगा प्लस I R3 हो जाएगा.
तो यहाँ से आई कॉमन लेके वी बाई आई कर देंगे, दैट इज़ योर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इन टर्म्स ऑफ सीरीज your equivalent resistance is R1 plus R2 plus R3 and your voltage drop across the resistance is directly proportional to your resistance। तो यहाँ पे जो voltage drop V1 आएगा that is R1 divided by इन तीनों का R1 plus R2 plus R3 into I। ठीक है, सेम वे V2 आएगा I R2, it is directly proportional to your resistance I R2, सेम वे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज। पैरेलल में क्या होता है कि इट विल कनेक्टेड विद अ सिंगल सेल। ठीक है, इन सबका के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी सेम। ठीक है, यहाँ पे करंट सेम रहता है सीरीज में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस, ये तीनों रेजिस्टेंसेस के बीच अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। यहाँ पे कितना है V, यहाँ पे कितना है 0, V0। सो अक्रॉस देम द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो इन तीनों के अक्रॉस करंट विल बी डिफरेंट। करंट क्या होता है मेरा, दैट इज नथिंग बट V ओवर R। ठीक है, सो तीनों के अक्रॉस मेरा करंट विल बी डिफरेंट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विल अप्लाई द जंक्शन लॉ कि यहाँ से जो मेरा I करंट जा रहा होगा दैट गॉट स्प्लिटेड आउट इनटू 3 ब्रांचेस। तो विल अप्लाई दैट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और I1 I2 I3 कितना होगा, मेरा पोटेंशियल तीनों का V है, तो V डिवाइडेड बाय R1, V डिवाइडेड बाय R2, V डिवाइडेड बाय R3। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। जो मेरा यहाँ से I आ रहा है दैट वी हैव डन इनटू द ब्रांचेस I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना हो गया मेरा V इक्विवेलेंट, जो मेरी यहाँ पे V है V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, V कैंसिल हो जाएगा एंड आई गॉट R1 बाई R इक्विवेलेंट एज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो दिस इज योर R इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका करंट इज इन्वर्सली वेरिंग विद योर R। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना कम उसमें करंट होगा। ठीक है, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, सो अगर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपका करंट 10 होगा अगर टोटल है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, सो वैल्यू इट इज़ नॉट एग्जैक्टली, सो इट डिपेंड्स ऑन योर वोल्टेज ऑल्सो, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द के आइडिया के it is inversely proportional to your resistances। ठीक है, सो जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, यहाँ पे जितना बड़ा रेजिस्टेंस है उतना कम करंट है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मेरे को करंट निकालना होगा इसके अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, अगर मेरे यही दोनों सर्किट हैं, इफ़ यू आर हैविंग दीज 2 सर्किट, अगर 3 सर्किट है तो आपको अपोजिट वाले लेने हैं ऊपर। तो यहाँ पे अगर I1 निकालना है, I1 तो आपको जाएगा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, अगर 3 में है आपका तो। ठीक है, तो ऊपर वाले में आपको जिसके अक्रॉस निकालना है उसको स्किप करके पूरा लिख देना है। ठीक है, लेकिन अगर आपके 2 ही हैं तो यहाँ पे आपका I1 कितना होगा, इट इज़ योर R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, जो दोनों के अक्रॉस जा रहा होगा। अगर 3 वाले हैं तो सपोज मेरे को इसके थ्रू निकालना है, सो इट विल बी R1 R2 इंटू I डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ओ सॉरी करंट्स, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर करंट्स। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है मेरे को वी आई ग्राफ। तो पोटेंशियल आई मेरे को बताना है कि इन तीनों में से विच वन इज़ द सीरीज रजिस्टर। ठीक है, 1 इज सीरीज, 2 इज सीरीज, 3rd इज सीरीज। सीरीज में क्या होता है मेरा, सीरीज में जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ बिगर देन माई इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, और पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज लेसर देन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे जो होगा मेरा रेजिस्टेंस तीनों से बड़ा होगा। ठीक है, R1 से भी इंडिविजुअल बड़ा होगा, R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा, जो R इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस किसका सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए विल सी कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे विच वन इज़ हैविंग द लीस्ट करंट, बिकॉज करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हमने यहाँ पे देखा। तो हम लोग एक V से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे कम करंट इसमें आ रहा है 1 में, तो सबसे कम करंट 1 में आ रहा है, दैट मीन्स इसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसका मीडियम होगा, इसका सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, सबसे ज़्यादा करंट इसमें है। तो इसके अंदर सबसे कम करंट है, दैट मीन्स सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसी का ही है। सो वी कैन से 1 इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। तो R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R3। ठीक है, सो R1 इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3, राइट। अब हम देखते हैं, विल सी सम क्वेश्चंस एंड विल सी सम मेथड्स टू सिंप्लीफाई टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आवर सर्किट्स। तो एक हमारा सबसे पहला मेथड देखते हैं, सक्सेसिव रिडक्शन। जब व्हेन इन सर्किट आपको पता लग जाए ना
कि यू नो कि यू कुड एबल टू आइडेंटिफाई के सीरीज़ में पैरेलल में, सो इन दैट यू कैन अप्लाई द सक्सेसिव रिडक्शन। कि आपको पैरेलल पता लग गया तो आपका इक्विवेलेंट उसका निकाल दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको पता लगा कि फिर जो इक्विवेलेंट आपने निकाला और एक और आपका सीरीज़ में है, तो ऐसे ऐसे करके आप यू कैन रिड्यूस डाउन योर सर्किट। आप धीरे धीरे करके सर्किट को रिड्यूस डाउन करना शुरू कर दो। अगर लेकिन इसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया है कि आपको यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई कि सीरीज़ एंड पैरेलल्स में है आपके रेजिस्टेंसेस। अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट। तो फॉर इंस्टेंस ये अगर मेरे पास ऐसे ये सर्किट दे रखा है तो यू नो कि ये वाला अगर यहाँ पे वोल्टेज इसकी है और यहाँ पे वोल्टेज वी बी है, तो ये दोनों दैट कम्स आउट टू बी, अगर यहाँ पे मेरी एक्स है ये वी बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस एक्स माइनस वी बी है, सो दीज टू आर इन पैरेलल। तो यू कुड एबल टू आइडेंटिफाई ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, ठीक है। फिर आपने इस दोनों का इक्विवेलेंट निकाला और ये उसके साथ ये वाला जो होगा, ये दोनों ये और इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों जो होंगे सीरीज़ में होंगे, ठीक है। इन दोनों का सीरीज़ इक्विवेलेंट निकाल लो और फिर इन दोनों का जो आएगा मेरा जो इक्विवेलेंट आएगा वो और ये वाला जो होगा, ठीक है, जो मेरा इन दोनों का आर इक्विवेलेंट आएगा और ये दोनों होंगे, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों फिर से पैरेलल में हो जाएंगे और फिर इसके साथ ये सीरीज़ में हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू टेक वन। अगर ये पैरेलल है इसको रिड्यूस कर दिया आपने, ठीक है, इसको रिड्यूस किया पहले, फिर आपने इन दोनों को रिड्यूस करा, फिर आपने इन तीनों को रिड्यूस किया, फिर आपने इन चारों को रिड्यूस किया, फिर आपने ये इन सब का जितना भी इक्विवेलेंट आएगा आपने उसके साथ इसका पैरेलल कर दिया कॉम्बिनेशन, एंड यू रिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू। सो इसमें भी वही बता रखा है, आपके 3 और 6 जो है पैरेलल हैं, ठीक है। फिर उसके ये इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा 2, वो 2 जो होगा ये 4 के साथ सीरीज़ में, 2 इज़ इन सीरीज़ विद 4, तो टोटल इक्विवेलेंट आ गया 6 इज़ इन दोनों का जो 6 आएगा 6 इज़ इन पैरेलल विद योर 3, ठीक है। इन दोनों का जो आएगा फिर 2 आएगा, फिर 2 इज़ इन पैरेलल विद योर 4, फिर दोनों का 6 आएगा, एंड देन 6 इज़ अगेन पैरेलल विद द 3, देन कम्स आउट टू बी आर इक्विवेलेंट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2, ठीक है। दैट इज़ अ मेथड ऑफ योर सक्सेसिव रिडक्शन, ठीक है। इसमें दो कॉन्सेप्ट और हैं कि अगर आपका इफ़ यू आर हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ए बी और आपका पूरा ये रिमेनिंग सर्किट है, बाकी पूरा सर्किट है, एंड इफ़ यू कनेक्ट दिस ए बी, तो दिस इफ़ यू कनेक्ट इट विद द कंडक्टर, सो दैट इज़ कि वी ए विल गेट इक्वल टू वी बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में दैट दे विल बिकम इक्विपोटेंशियल, वी ए बिकम्स इक्वल टू वी बी। इसके अंदर इनिशियली जब डिफरेंस था तो उसके बाद एकदम से चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में बिकॉज इट इज़ ए प्योर कंडक्टर, आइडियल कंडक्टर है, सो रेजिस्टेंस इज 0, सो इसके अंदर चार्ज एकदम से इन्फाइनाइटली हाई चार्ज फ्लो करेगा एंड इट विल गेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल, ठीक है। इन दोनों का फाइनल जो हो जाएगा वी ए विल गेट इक्वल टू वी बी, ठीक है। और इस दोनों के बीच में बिकॉज इट्स एन आइडियल कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज 0 and VA comes out to be equal to VB, अगर and we can call it a short circuit, ठीक है, we can call it a short circuit and very high amount of the current will be generated through it, ठीक है। नेक्स्ट इज कि दिस इज़ माई ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में क्या है कि देर इज इट इज़ ओपन, नो सर्किट इज़ देयर, सो द रेजिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मेरा करंट विल गो इनफाइनाइट, ठीक है, इन द शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे क्या है, करंट रेजिस्टेंस इज 0 और यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस इज क्वाइट इनफाइनाइट, करंट इज माई 0 हेयर, ठीक है। उल्टा है, यहाँ पे करंट इनफाइनाइट था, रेजिस्टेंस 0 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, करंट 0 है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी ए माइनस वी बी, ठीक है। दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस हेयर। सो जो करंट होते हैं उसकी क्या टेंडेंसी होती है, टू फ्लो थ्रू द लीस्ट रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरा इसके थ्रू कोई कनेक्ट है तो यहाँ से जाने की बजाय माई चार्ज विल गो थ्रू हेयर, ठीक है, माई करंट विल गो थ्रू हेयर, यहाँ से चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे उसको 0 रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है तो चार्ज विल नॉट गो डाउन टू इन दिस ब्रांच, ठीक है। सो हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को पोटेंशियल है, 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड लाइक दिस, और ये दोनों के बीच में कंडक्टर कनेक्ट कर दिया B से D के बीच में, तो यहाँ से मेरा जो करंट फ्लो करेगा दैट विल गो अक्रॉस दिस कंडक्टर अक्रॉस दिस रजिस्टर। इसके बाद जो है यहाँ पे आके द करंट विल गो हेयर बिकॉज द रेजिस्टेंस इज 0 हेयर, ये यहाँ पे तो रेजिस्टेंसेस है इन दोनों का, तो करंट विल नॉट गो देयर, करंट विल नॉट गो देयर, करंट विल डायरेक्टली गो फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो अब इसका जो सर्किट हो गया, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिंपल मेरा R1 हो गया, R1 इज माई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और करंट कितना हो गया इसमें, V डिवाइडेड बाई R1, एंड माई VB इज इक्वल टू VD, ये दोनों मेरे इक्विपोटेंशियल है, ठीक है। सो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इज़ हैविंग द टेंडेंसी टू मूव थ्रू अ लीस्ट रेजिस्टिव सर्किट, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 ही है, तो करंट यहाँ से आके सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगा, करंट विल नॉट गो इन दिस ब्रांचेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस का। हमने देखा यहाँ पे जैसे कि दिस गॉट इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज दो तरीके से इक्विपोटेंशियल होता है कि इक्विपोटेंशियल का मतलब वी ए विल गेट इक्वल टू वी बी, तो दो तरीके से हो सकता है मेरा। तो वी ए भी क्या होगा मेरा,
डेट इज आई इंटू आर, इनके थ्रू या तो मेरा करंट जीरो हो जाए, ठीक है, या मेरा रेजिस्टेंस जीरो हो जाए इन दोनों के भी। यहाँ पे क्या था मेरा रेजिस्टेंस इज जीरो, ठीक है, या तो मेरा करंट जीरो हो जाए या रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ था मेरा, जो व्हेन यू कनेक्ट ए आइडियल कंडक्टर योर रेजिस्टेंस विल गेट जीरो, ठीक है, या फिर क्या होगा आपका रेजिस्टेंसेस जीरो हो जाए, ठीक है, इधर योर रेजिस्टेंसेस बिटवीन देम विल गेट जीरो, और सेकेंड इज योर वन इज योर करंट विल गेट जीरो। करंट कब जीरो होगा, जब ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दोनों केस में विल सी दिस के सेम पोटेंशियल के हो जाए, कि सपोज दिस इज योर, ये आपको इस तरीके का सर्किट दे रखा है, सो 1 2, तो 1 2 हेयर इज इक्विपोटेंशियल बिकॉज हेयर रेजिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन देम इज जीरो, सो नो चार्ज विल फ्लो थ्रू इट, सो दिस इज बिकम इक्विपोटेंशियल। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए विल जॉइन देम, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। सो इन दोनों को ज्वाइन करके दिस विल बी योर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो हम अब आगे के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, सिमेट्री सर्किट्स और जितना भी हम लोग विल ट्राई टू रिजॉल्व द सर्किट्स टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो हम लोग उसमें एक ये भी चीज़ देखना शुरू करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नहीं है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाए तो आप उन दोनों को ज्वाइन कर दो, बिकॉज देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है। या और करंट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आई आर इज इक्वल टू जीरो, या तो आपका उसमें करंट जीरो हो जाए, ठीक है। करंट जीरो कब हो, करंट जीरो हो जाएगा तो आपका उसमें रेजिस्टेंस है उस वाले सर्किट में, बट करंट इज जीरो इन दैट सर्किट, ठीक है। करंट इज जीरो, तब आपको वो इक्विपोटेंशियल है, वी ए इज इक्वल टू वी बी, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। और यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है बट आपका रेजिस्टेंस जीरो है, आपका रेजिस्टेंस जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दैट केस ऑल्सो वी ए इज इक्वल टू वी बी। सो ये दोनों कंडीशंस होंगी आपके वेन एवर यू विल हैव द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। तो बेसिकली हमारे काफ़ी केसेस में हम लोग देखेंगे, विल सी दिस सेट ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। और कभी कभार होगा आपका कि आपका इक्विपोटेंशियल सर्फेस होगा, द करंट विल नॉट फ्लो, सो यू कैन मेक दिस रेजिस्टेंस ओमिट, ठीक है, आप हटा भी सकते हैं इस रेजिस्टेंस को। जब भी आपके ऐसे कोई सर्किट देंगे ना, आपने फाइंड आउट किया कि सपोज इसी के बीच में मेरा कोई एक रेजिस्टेंस होता है और मेरे को पता लगता है ये दोनों सेम पोटेंशियल के हैं, तो आई रिमूव दिस रेजिस्टेंस, आई जस्ट टेक, आई अगेन जॉइन लाइक दिस, ठीक है, मैं इसको हटा ही दूंगा रेजिस्टेंस को, कोई फ़ायदा नहीं है रेजिस्टेंस रखने का जब करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। तो सेम वे अगर इसके बीच में करंट मेरा फ्लो नहीं कर रहा, सो आई कैन मेक इट वी ए इज इक्वल टू वी बी, ठीक है, आई कैन जॉइन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हेयर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स का, कि जॉइन दोस इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन में हमने देखी है, इफ़ एन आइडियल कंडक्टर इज कंडक्टेड, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो यहाँ पे इसका पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। और जब भी करंट, बिकॉज करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो ड्रॉप नहीं होगा ना रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पे जितना भी वी ए होगा कोई ड्रॉप यहाँ पे हो ही नहीं रहा, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा, तो ये भी वी ए माइनस ये ड्रॉप नहीं है तो इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो आप। तो ये दोनों केसेस हम लोग देखेंगे जब हम सर्किट अभी सॉल्व करेंगे, तो हम लोग ये वाले केसेस देखेंगे कि वेयर वी कैन जॉइन द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। एक और कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिकल सिमेट्री का, वो क्या होता है कि माई ए बी इज इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक, ये जो मेरी ब्रांच है दैट इज इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिक टू माई दिस ब्रांच। वो कब होती है मेरी, जब इन दोनों के बीच में सेम रेजिस्टेंस होता है, सेम करंट मेरा फ्लो करेगा और सेम वोल्टेज ड्रॉप होगी इन दोनों के बीच में। तो आई कैन से माई बी, ये दोनों सिमेट्रिक हैं एंड माई बी एंड सी आर इक्विपोटेंशियल, तो आई विल जॉइन देम। तो ये मैं इस तरीके से सर्किट कंप्लीट कर दूंगा, इस तरीके से सर्किट मैंने कंप्लीट कर दिया, BC मैंने ज्वाइन करा दिया, ठीक है। सो इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, मेरा सेम करंट फ्लो कर रहा है और वो बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है और दोनों का रेजिस्टेंसेस भी सेम है मेरे R, तो दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेरा A पोटेंशियल है, दोनों का ड्रॉप करके B पे भी वही आएगा और C पे भी वही आएगा, सो दैट मीन्स दीज टू आर इक्विपोटेंशियल, तो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल ज्वाइन देम, सो दैट सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिमेट्री वी विल फाइंड आउट एंड वी विल सी द with this electrical symmetry what we will do, we will join the equipotential surface। so ultimately हमें सिमेट्री वाले केस में देखना है कौन कौन से हमारे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हो सकते हैं, ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे B and C are my इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, आई विल जॉइन देम। तो आफ्टर जॉइनिंग देम माई सर्किट हैज़ बिकम क्वाइट ईजी। अब हम we'll try to solve the circuits through our way of finding equipotential points and we'll reduce the circuits, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले हम, कि पहले हम लोग इसमें देखेंगे ये वाले कॉन्सेप्ट में हमारे ये वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे इक्विपोटेंशियल सर्किट शॉर्ट सर्किट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, कोई करंट कोई हमारा रजिस्टर नहीं है, तो जो पोटेंशियल मेरा यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल मेरा ये दोनों पे भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा V हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा V हो जाएगा। सेम वे जो मेरा V है यहाँ पे है, कोई ड्रॉप नहीं है, तो V भी यहाँ पे हो जाएगा, V भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर हम देखें A और B के बीच में हमारे, तो A और B के बीच में ही हमारे
6 भी मेरा ए और बी, बिकॉज ये बी हो गया ना, तो 6 भी मेरा ए और बी के बीच में, ठीक है, ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, तो 6 भी मेरा ए और बी के बीच में, ठीक है, 1 भी मेरा ए और बी के बीच में, और 3 भी मेरा ए और बी के बीच में। सो दैट मीन्स ऑल 3 आर इन पैरेलल। ये तीनों, इनका जो ये जो रिजॉल्व करने के बाद ये तीनों इस तरीके से आ जाएंगे मेरे, ठीक है, ए और बी के बीच में, ठीक है। तो नाउ दीज ऑल 3 आर पैरेलल, यू कैन पुट इट, वी कैन अप्लाई द आर इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट जो हमारा पैरेलल वाला होता है, यू कैन अप्लाई इट इनटू इट, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन you can put the voltages across the resistor, or you can see कि whether they are in parallel or whether they are in series। तो इस तरीके से इसमें भी देखते हैं हम लोग। हेयर ऑल्सो विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था ये वाला, कि शॉर्ट सर्किट में वी हैव द सेम पोटेंशियल, और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री। तो वी विल रिमूव द रेजिस्टेंसेस इफ़ विल फाइंड आउट कि हमारे दो, अगर फॉर इंस्टेंस अभी इसमें नहीं है, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये पता लगे कि ये और ये, इस फॉर इंस्टेंस ये और ये आपके दोनों सेम पोटेंशियल हैं, तो यू कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस। आपको रखने का फ़ायदा नहीं है, यू कैन रिमूव दिस ब्रांच, आप हटा सकते हो वाली ब्रांच को। तो दोस कॉन्सेप्ट आल्सो वी आर गोइंग टू सी। अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें क्या है मेरा, विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट द आर पोटेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे वी है, ये यहाँ पे भी वी हो गया, तो इसके अक्रॉस वी ए, यहाँ पे भी वी आएगा, तो इसके अक्रॉस, इन दोनों के अक्रॉस भी वी हो जाएगा। तो इसके पांचों के क्रॉस वी ए रहेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। ये पांचों के क्रॉस वी ए रहेगा। अब वी बी है, वी बी से ड्रॉप करके वी सी होगा, यहाँ पे वी सी आएगा, वी सी। तो दैट मीन्स ये जो मेरे पांचों हैं, ये जो है मेरे वी ए और सी के बीच में, तो मैंने वी ए बनाया और ये सी, और ये जो मेरे पांचों रेजिस्टेंसेस हैं दीज आर बिटवीन वी एंड सी, और फिर इन दोनों के जो सीरीज़ में है दैट इज़ सी बी के बीच में, दैट इज़ माई रेजिस्टेंस आर। सो यू कैन दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट यू कैन रिजॉल्व इन टू ईजी सर्किट्स बाई स्प्लिटिंग योर और बाई डिस्ट्रीब्यूटिंग योर पोटेंशियल्स इन दिस वे, ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के थ्रू। अब हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल पॉइंट रिडक्शन, जहाँ पे हम लोग वी कैन, अगर मेरे दो जैसे मेरे इसमें इफ़ आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल तो आई कैन जॉइन देम, आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल आई कैन जॉइन देम। सेकंड केस में क्या होगा, इफ़ आई एम हैविंग द सेम पोटेंशियल, उसके बीच में रेजिस्टेंस है, आई कैन रिमूव दोज रेजिस्टेंसेस। अब दोज कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू सी। इसमें हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल रिडक्शन। इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सिमेट्रीज, ठीक है। सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है, वी कनेक्ट देम एंड वी रिजॉल्व देम इनटू सीरीज पैरेलल सक्सेसिव रिडक्शन। तो इसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, बट उसमें क्या होती है, सिमेट्री होती है हमारी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, सिमेट्री होती है, जिसके अंदर हम लोग वी कुड इजीली एबल टू आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। इक्विपोटेंशियल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद व्हाट वी विल डू, विल रिजॉल्व देम इनटू इजी सर्किट्स, जो कि हम लोग सीरीज और पैरेलल के सक्सेसिव रिडक्शन से वी कुड एबल टू सॉल्व इट। अब उसके अंदर हमारी सिमेट्री कौन कौन सी होती है, पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस, शिफ्टेड और पाथ सिमेट्री, ठीक है। तो हमारी ये चार तरीके की सिमेट्रीज होती हैं। वी आर गोइंग टू सी दो सिमेट्रीज। पैरेलल सिमेट्री क्या होती है कि जिस डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है स्टार्टिंग से, तो उसके जो पैरेलल में ऊपर का सर्किट है, उसके पैरेलल में जो नीचे का सर्किट है, वो दोनों सिमेट्रिक हैं बिल्कुल, ठीक है, दोनों सिमेट्रिक हैं। तो क्या करूँगा मैं, दोनों के, अगर सपोज फॉर इंस्टेंस ये मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट है, तो ये नीचे और ऊपर दोनों मेरे सिमेट्रिक सर्किट्स बन रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दीज आर एट द इक्विपोटेंशियल। ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ आएगा यहाँ पे, और इनके बीच में आई कैन हैव एनी सेट ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अगर मेरा ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन और नीचे वाला पूरा पोर्शन मेरा बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल मेरा सिमेट्रिक है, तो आई कैन डू कि ये वाले पॉइंट मेरे, these are my this point, this point, this point, this point, this point, this point, these are my इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स सर्किट दे रखा है, यू कैन नॉट सॉल्व इट थ्रू सीरीज एंड पैरेलल, बट यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एम एंड एम डैश, ठीक है। तो अगर इसके अक्रॉस निकालना है तो ये मेरा हो गया इसके अक्रॉस, ठीक है। अगर मेरा ये करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सो आप देखोगे ऊपर का सारा सर्किट और नीचे का सारा सर्किट, दीज आर सिमेट्रिक। तो क्या होगा मेरा, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इट इज़ इक्वल टू दिस, ये इक्विपोटेंशियल होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल होगा, ये होगा, ये होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल होगा। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, तो ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे, 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 ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये पैरेलल में आ जाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन रिड्यूस्ड हियर। तो जब भी आप ऐसे करो, पहले आप स्टार्ट करो 1 से, फिर आप ये दोनों पॉइंट ले लो यहाँ पे। सो यू टेक दीज 2 पॉइंट 5 6, तो आप पहले पोटेंशियल ले लो, 5 6 ये वाली हो गई, दोनों ज्वाइन करके 5 6 हो गई। फिर आप ले लो 2 and 4 ले लो यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ले लो 6 7 and 8 ले ली, और फिर आपने ये ले ली
M से O और O से 3। अब आप देखो M और 6 के बीच में कौन कौन से हैं। M और 6 के बीच में आपने जब ये M और 5 6 के बीच में, तो ये R हो गया और ये R हो गया, ठीक है। तो आपने 2 R ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, बिकॉज ये दोनों का सेम 6 और 5 सेम पोटेंशियल के हैं, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों पैरेलल हो गए। अब 5 6 और 2 4 में देखो, 5 6 और 2 4 में यू आर हैविंग दिस, एंड 5 6 एंड 2 and 4 में दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगेन यू पुट इट इन पैरेलल। सो सेम वे 5 6 और 0 में देखो, 5 6 एंड दिस में, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये दोनों भी आपके पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो ये वाले हो गए। तो दिस वे यू कैन स्प्लिट योर, यू कैन सिंप्लीफाई योर रेजिस्टेंसेस, ठीक है। तो आप इसको सबको सॉल्व करो, ये हो गया, ये हो गया। सो यू कैन ईजिली डू इट। ये आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इनको सबको पैरेलल को रिजॉल्व करो, आपको ऐसे इस तरीके का सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन गेट द सर्किट लाइक दिस। अब क्या करना है आपको कि यू कैन ईजिली, ये दोनों ये आपके सीरीज़ में हो गए। नाउ यू हैव टू अप्लाई द दिस सीरीज पैरेलल का सक्सेसिव रिडक्शन। ये दोनों सीरीज़ में हो गए, इन दोनों को रिजॉल्व कर लो, ठीक है। फिर इन दोनों को रिजॉल्व करके यू विल सी के देन यू विल सी के देन यू कैन ईजिली रिजॉल्व, इन दोनों को रिजॉल्व कर लो, ठीक है। इन दोनों को रिजॉल्व करके ये दोनों सीरीज़ में आ गए, फिर ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। सो यू विल कीप ऑन अप्लाइंग दिस सक्सेसिव रिडक्शन एंड फाइनली यू कैन गेट द आंसर कि आपको और M के बीच में कितना चाहिए। आफ्टर गेटिंग दिस सर्किट आपने इसको इसमें रिजॉल्व किया, इसको रिजॉल्व करके इन दोनों के, इनके सबके आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस निकाल लो, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद what you will do, इसको you can reduce them into series and parallel, ठीक है। इनको जिस तरीके से हमने इसमें series and parallel split कर करके किया था ना, इस वाले केस में like this, so like that itself you will split down into series and parallel and you can get your answer, ठीक है। अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर सिमेट्री। परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या है कि ये है मेरा सर्किट है, दिस इज़ माई सर्किट। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर सिमेट्री क्या होती है कि मेरा इनपुट जो होगा जहाँ पे करंट जा रहा है और आउटपुट जो होगा जहाँ से करंट वापस नहीं आ रहा है, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे। सो फॉर इंस्टेंस I1 यहाँ पे जा रहा है, I2 यहाँ पे जा रहा है, I3 यहाँ पे जा रहा है। तो ये जो I1 यहाँ पे जा रहा है ये यहीं पे आएगा I1, ठीक है। ये जो यहाँ पे I2 जा रहा है ये यहीं पे I2 आएगा। ये जो I2 जा रहा है ये, सो दिस इज़ माई I1, यहाँ पे भी I1 आएगा। दिस इज़ माई I2, यहाँ पे भी I2 आएगा। दिस इज़ माई I3, तो यहाँ पे भी I3 आएगा। तो तीनों के थ्रू जो मेरा आएगा कि इनपुट और आउटपुट मेरे बिल्कुल सेम है, बिकॉज माई रेजिस्टेंसेस आर सेम, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। तो इनपुट एंड आउटपुट आर जस्ट रिजर्व्ड और रिवर्स्ड, कि आप इसको यहाँ पे कर दो, चाहे इनको यहाँ पे कर दो, चाहे इसको यहाँ पे कर दो, दे आर जस्ट रिजर्व। तो इन दिस केस ना, तो आई हैव अ सिमेट्री अबाउट माई परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस के जो भी मेरे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज आर ऑल इक्विपोटेंशियल, ठीक है। ये तीनों इक्विपोटेंशियल है, आई कैन रिमूव दिस, ठीक है। मैं इनको हटा सकता हूँ बिकॉज कोई करंट नहीं फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, दे विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, आई कैन रिमूव देम। इसको हटाने के बाद आई विल बी हैविंग द इक्विवेलेंट सर्किट। ये मेरा सिंपल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मेरा सिंपल सर्किट हो जाएगा। तो आप इसको सीरीज़ पैरेलल से सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ये हो जाएंगे आपके सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, फिर आपके सारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो यू कैन रिमूव देम। सो सेम वे, सो नो करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। जो भी यहाँ पे करंट जाएगा वो यहाँ से निकलेगा। ये बिल्कुल इनपुट आउटपुट बिल्कुल इसके रिवर्स है, सेम इट्स लाइक अप। ये पाथ में भी यही होता है हमारा, पाथ विल ऑल्सो सेम, कि आपका जो पाथ है इनपुट पाथ आउटपुट पाथ, दैट इज ऑल्सो सेम। सो परपेंडिकुलर एक्सिस पाथ इज़ ऑलमोस्ट सेम। सो यहाँ पे हमने देखा कि आपका इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ दोनों सेम है। सो इन दैट केस ऑल्सो जो परपेंडिकुलरली आपके जितने भी होंगे, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, यू कैन रिमूव दिस होल ब्रांच, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। नो करंट विल बी फ्लोइंग अक्रॉस 7 and 8, सो रिमूव 7 and 8। A, B, C आर इक्विपोटेंशियल, ऑल परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आपका इनपुट और आउटपुट सेम वे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनपुट और आउटपुट देखूँ तो ये तीनों मेरी ब्रांच, ये मेरे 3 करंट इनपुट हो रहे होंगे, ये 3 आउटपुट हो रहे होंगे। तो ये दोनों ऑलमोस्ट मेरे इनपुट और आउटपुट दे आर जस्ट द रिजर्व। तो इसके अक्रॉस अगर मेरे कोई भी पोटेंशियल यहाँ पे होते तो आई कुड एबल टू रिमूव देम। और जो भी मेरा, सो ये पोटेंशियल सेम रहता है, इसका पोटेंशियल सेम रहता है, इसका पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने पैरेलल में भी देखा है दोनों सेम है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं परपेंडिकुलर में कि एज पर इनपुट और आउटपुट जस्ट रिजर्व, तो ये तीनों मेरे सेम रहते हैं। और इनके बीच में मेरा जो भी रेजिस्टेंसेस होते हुए आई कुड एबल टू रिमूव दोस रेजिस्टेंसेस, ठीक है। वी कुड एबल टू रिमूव दोस रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमने दीज रेजिस्टेंसेस वी हैव रिमूव्ड एंड वी हैव रिजॉल्व द सर्किट क्वाइट ईजिली, ठीक है। सो दिस इज माय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी।
perpendicular axis symmetry. From there how you could able to remove the branches if you have a equipotential. तो यहाँ पे हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर मेरे 2 पॉइंट मेरे सेम पोटेंशियल के हैं तो चार्ज विल नॉट फ्लो एंड द वी कैन रिमूव दिस रेजिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट है मेरा शिफ्टेड सिमेट्री. शिफ्टेड सिमेट्री में क्या है कि मेरा सपोज दिस इज़ माय सर्किट, तो यहाँ पे जो मेरा ये है आई शिफ्ट 3/4 इन दोनों को शिफ्ट कर दिया मैंने. तो जो मेरे करंट होगा मेरा जो पहले जो मेरा 3 में जा रहा होगा वो यहाँ से जाएगा. फॉर इंस्टेंस सपोज ये मेरा था यहाँ पे, सपोज दिस इज़ माई 4 इट इज़ गोइंग हेयर, 4 एम्पियर यहाँ से बाहर आ रहा होगा, यहाँ पे 2 जा रहा है, यहाँ पे 2 जा रहा है. ठीक है. तो अब मैंने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 2 आएगा और यहाँ पे मेरा 4 आएगा. तो इनपुट और आउटपुट दोनों मेरे 6 ही रहेंगे. ठीक है. सो दैट इज़ इफ़ यू जस्ट इंटरचेंज योर करंट विल रिमेन सेम. ठीक है. आपने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया बट आपका करंट जो होगा इनपुट आउटपुट का दैट करंट विल बी सेम. सो दैट इज़ अ शिफ्टेड सिमेट्री. ठीक है. अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पैरेलल सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री पे. सो ये क्वेश्चन है मेरा. सो हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड डी. ठीक है. ए एंड डी. सो इफ़ यू ड्रॉ दिस सो देयर इज़ अ सिमेट्री. ये वाला आपका और ये वाला सर्किट दोनों सिमेट्रिक हैं. सो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट आपके इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हो गए. तो आपने इनको ज्वाइन कर देना है. सो आपने क्या करना है, ए बी सी ले लो आप, बी सी और ई एफ. ठीक है. ये आपके पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो गए. अब ए और बी के बीच में देख लो आपके कौन कौन से हैं. ए और बी और सी के बीच में ये R1 आपके हैं. ठीक है. आपने ये दोनों को कनेक्ट कर दिया. अब बी सी और ई एफ के बीच में देख लो, बी सी और ई एफ के बीच में आपके एक ये R. ठीक है. दिस R दिस R. ठीक है. ये तीनों आपके पैरेलल में आ गए. ठीक है. सो एक R1 योर बी सी बी ओ बी सी ये दोनों एक ही हो जाएंगे. सो दीज टू आर बी. सो दीज आर पोटेंशियल. सो ये आपका हट जाएगा. दिस रेजिस्टेंस विल नॉट मैटर, दिस रेजिस्टेंस विल नॉट मैटर. सो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आपके ये ई एफ सॉरी हमारा डी और ई, इन दोनों के बीच में डी ई. तो ये R1 और ये R1 ये दोनों आ गए मेरे. ठीक है. नाउ आई एम हैविंग दिस वन इज़ ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में दिस R2. ठीक है. नाउ बी सी और ई एफ के बीच में आई विल बी हैविंग दिस R2, this one will not be there. So there will be 2 resistances only, not 2. So this will be these 2 resistances only. This will not be required. ठीक है. ये दोनों मेरे because ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे, ये दोनों इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे. So these 2 resistances will not be there. तो जो इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस आएगा R2 these 2 resistances will be there. So ये R2. ठीक है. तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया. ये दोनों पैरेलल तो इनको तीनों को सीरीज़ में आ जाएंगे, फिर ये इसके पैरेलल आ जाएगा. यू कैन रिजॉल्व देम. ठीक है. सो इसमें यही था. अब इस तरीके का आपको कंस्ट्रक्शन दे रखा है और इन सब के बीच में आर आपका यू आर हैविंग द आर रेजिस्टेंस. ठीक है. आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी. और सेकंड केस में निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी. ठीक है. अगर आप ए एंड बी के बीच में निकाल रहे हैं तो सो आप पाथ सिमेट्री देख लें या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू सी परपेंडिकुलर सिमेट्री तो ये तीनों के बीच में जो करंट जाएगा वही यहीं से मेरा यही मेरा वापस आ रहा होगा. ठीक है. यहाँ के थ्रू. ठीक है. ये तीनों वापस आ रहा होगा. सो इन परपेंडिकुलर अगर हम देखें परपेंडिकुलर में यू कैन रिमूव दिस वन. ठीक है. इसके जो ये जो करंट फ्लो कर रहा होगा इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो होगा यू कैन रिमूव दिस वन. ठीक है. जब हम आर ए बी के अक्रॉस निकालेंगे इधर यू कैन डू इट विद द परपेंडिकुलर सिमेट्री के जो इनपुट और आउटपुट मेरे दोनों सेम हो रहे हैं ना. यहाँ पे इनपुट में ये मेरा करंट जा रहा है, ये जा रहा है. सेम वे आउटपुट में से मेरा यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. एंड दिस इज़ माई आउटपुट. ये जो ऐसे घूम के ऐसे आ गया. ठीक है. एंड दिस वन. तो ये मेरा इनपुट आउटपुट सेम हो गया तो आई कैन रिमूव दिस वन. इसको मैंने हटा दिया. इसको हटाने के बाद यू विल गेट दिस सेट ऑफ सर्किट. ठीक है. इस तरीके का सर्किट मिल जाएगा आपको. ये ऊपर वाला आपने हटा दिया व्हेन यू आर डूइंग विद आर ए बी. ठीक है. अब इसको यू कैन ईजिली रिजॉल्व. इसको पहले रिजॉल्व कर लो, फिर इसको रिजॉल्व करके ये हो गया, ये तीनों आपके फिर इसके अक्रॉस निकालना है. आपने इसके अक्रॉस निकाल लिया. ये दोनों आर सीरीज़ में हो गया. ये वाला आर सीरीज़ में हो जाएगा. ये इसके पैरेलल हो जाएगा. फिर ये आप निकाल लो. ये दोनों आर आपके सीरीज़ में हो जाएंगे, उसके पैरेलल ही हो जाएगा. फिर ये तीनों मेरे सीरीज़ में हो जाएंगे, दिस एंड दिस. तो यू कैन ईजिली सॉल्व देम. ठीक है. वंस यू रिमूव दिस सी डी यू कैन ईजिली रिजॉल्व देम. फिर आपको सी डी के अक्रॉस निकालना है. सो दैट मीन्स आप इसके परपेंडिकुलर वाले ये दोनों हटा सकते हो. ठीक है. तो वही परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरी, परपेंडिकुलर सिमेट्री जो है हमारा कि इनपुट आउटपुट आपका सेम है तो यू कैन रिमूव दिस परपेंडिकुलर वन. ये दोनों इन दोनों के बीच मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम रहेगा.
सो ए और बी, एफ और ई मेरे सेम पोटेंशियल के रहेंगे, सो यू कैन रिमूव दीज टू, ठीक है, ये यू कैन रिमूव। सेम वे जब आप ये वाला देख रहे थे ए और बी के बीच में जब आप निकाल रहे थे, सो सी एंड डी आर एट के पोटेंशियल सरफेस, तो यू कैन रिमूव देम। सो यहाँ पे भी जब आप सी और डी के अक्रॉस निकाल रहे हैं, सो दैट मीन्स ए बी और एन एफ एन ई दे आर एट के पोटेंशियल सरफेस, सो यू कैन रिमूव दीज टू। तो आपने इसको रिमूव कर दिया, सो आपने इसको रिमूव कर दिया, सो यू विल बी हैविंग सिंपल, इस तरीके से हो जाएगा आपका, सॉरी ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इन दोनों के अक्रॉस निकालना है, सी और डी के अक्रॉस, ये आपका इस तरीके का बन जाएगा। ये वाला आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन ईजिली डू इट। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, इन तीनों का निकाल लो आप, कितना हो जाएगा पैरेलल में, ये तीनों आपके सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। सेम वे ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इक्विवेलेंट जो आएगा सीरीज़ का इन तीनों का, और इसका तीनों का जो इक्विवेलेंट आएगा ये भी सीरीज़ में, और फिर ये दोनों सीरीज़, ये दोनों सीरीज, ये वाला सीरीज़ में जो होगा, इस वाली ब्रांच का जो सीरीज़ में होगा, और इस वाली ब्रांच का जो सीरीज़ में होगा, ठीक है, वो दोनों पैरेलल मेरे होंगे इससे, ठीक है। तो यू कैन ईजिली टेक आउट दिस ऑल्सो। और इसमें वही है, आपको इक्विपोटेंशियल निकाल के यू हैव टू रिमूव द रेजिस्टेंसेस टू सिंप्लीफाई इट, ब्रांचेस रिमूव करके यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, 2 क्वेश्चन रह गए हमारे, विल सी दैट, जस्ट हैव माई वाटर। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें बस वोल्टेज और करंट का डिवाइड है, करंट डिवाइड इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर करंट डिवाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर, दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़। तो हमारे को दे रखा है VAB दे रखा है 12, हमारे को करंट निकालना है 6, 8 और 2, ये इसलिए दिया हो गया ताकि यू कुड एबल टू सी के आप किस तरीके से यू डिवाइड द करंट्स। तो विल डिवाइड द करंट, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, I3 इधर, I4 इधर, I5 इधर, I6 इधर, और मेरे को 6 के अक्रॉस निकालना है, 6 के अक्रॉस निकालना है, 8 के अक्रॉस निकालना है एंड 2 के अक्रॉस निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो करंट जाएगा दैट इज़ नथिंग बट दिस इक्विवेलेंट इनटू जो नेट आएगा करंट, पहले नेट करंट भी नहीं, पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इसके I1 I2 निकालते हैं। तो I1 I2 निकालने के लिए ये इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले इसका निकालते हैं इक्विवेलेंट, इसका क्या होगा, ये दोनों पहले सीरीज़ में, ठीक है, और फिर ये उसके पैरेलल में। तो 2 and 4 आर इन सीरीज़ एंड देन ये दोनों का इक्विवेलेंट जो आएगा दैट इज़ पैरेलल टू माई 4, ठीक है। एंड देन ये दोनों का जो आएगा इक्विवेलेंट दैट इज़ इन सीरीज़ विद S, ठीक है। सो ये मेरा इक्विवेलेंट आ गया इसके ऊपर वाले का। तो इसको मैंने किया, आई हैव गॉट द वैल्यू एज 8.4। तो इसके पूरे का मेरा रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे का 8.4। नीचे का देखते हैं, ये दोनों मेरे पैरेलल में, तो ये दोनों बना देंगे मेरा 4 + 4 8, ठीक है। तो ये मेरा नीचे का आ जाएगा 8, ठीक है, नीचे का मेरा पूरे सर्किट का 8 आ जाएगा। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द करंट इन I1 कितना हो जाएगा मेरा, I1 इज़ नथिंग बट 12, दिस I1 इज़ नथिंग बट इट इज़ योर हाँ, सो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है मेरी, इस वाले सर्किट के अक्रॉस VAB। तो I1 जो ऊपर करंट जाएगा इट इज़ नथिंग बट योर वोल्टेज डिवाइडेड बाय योर, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है मेरा, दैट इज़ 8.4। सो 12 डिवाइड बाई 8.4, इसके अक्रॉस निकालना है। सो 12 डिवाइड बाई 8, I1 I2 आ गया मेरे पास। अब मेरे को निकालना है, आई हैव टू फाइंड आउट I4 इसके अक्रॉस जो जाएगा, अब यहाँ पे 2 जगह स्प्लिट होगा। जो I4 होगा दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जो इसकी मेरे रेजिस्टेंसेस होंगे। तो आई कैन राइट इट डाउन, I4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय जो इसका ओवरऑल होगा तीनों का टोटल कितना होगा 8 10 इंटू जो करंट आ रहा है मेरा दैट इज़ दिस वन 12 इंटू 8.4, ठीक है। सो हेयर इट इज़ I4 आ गया 4, ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम R1 + R2 + R3, बिकॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना मेरा करंट, हमें इसमें निकालना है। तो वी आर गोइंग टू टेक द अपोजिट वन इंटू जो ओवरऑल करंट इसके थ्रू कितना जा रहा है I1 कितना है मेरा दिस, ठीक है। I6 निकालना है, I6 के लिए क्या करेंगे हम 8 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8, सो विल गेट द वैल्यू दिस, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा, हमारे को ये सर्किट दे रखा है एंड वी हैव बीन गिवन कि हाउ योर V इज़ वेरिंग अलॉन्ग विद द I, ठीक है। ये आपको वी हैव बीन गिवन वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड द करंट अक्रॉस दिस
resistor it's been given. So how your V is varying across your I, that's been given, and we have been asked to find out the internal resistance. तो इसके अक्रॉस जो मेरा बैटरी का मेरे को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, और ये मेरे को दे रखा है कि दिस इज़ योर जो पोटेंशियल है इसके अक्रॉस, दैट इज़ योर वेरिंग. सो VAB जो है दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरिंग विद द करंट. ठीक है, वो इस तरीके से ले रखा है. जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है मेरा, माई पोटेंशियल अक्रॉस दैम इज डिक्रीजिंग. तो दैट मीन्स पोटेंशियल कैसे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा मेरा, पहले निकालते हैं. VA जो होगा मेरा, इफ़ द करंट इज़ फ्लोइंग लाइक दिस, सो वी कैन टेक VB प्लस E माइनस IR जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इज इक्वल टू VA. ठीक है, तो VAB कितना हो गया मेरा, E माइनस IR. तो जैसे जैसे मेरा करंट बढ़ता जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज देयर, माई V विल बी डिक्रीजिंग. सो हाउ इट इज़ रिलेटेड, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो ये मेरी लाइन की इक्वेशन हो गई. तो अगर मेरे को यहाँ पे R की वैल्यू चाहिए, इट इज़ गोइंग नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस. R मेरे को चाहिए यहाँ पे, इट इज़ नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस. ठीक है, सो इट इज़, सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ we can get the value of R. ठीक है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ माई इंटरनल रेजिस्टेंस. सो स्लोप कितना हो गया इसका, x डिवाइडेड बाय y. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, इसको ये दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इक्वेशन. सो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ IR. ठीक है, सो इंटरनल रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ दिस. अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन विल रैप इट अप. यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है कि एक बैटरी है, एक रजिस्टर से कनेक्टेड है, तब उसमें करंट आई है. अब मैंने इस रजिस्टर के साथ दो और रजिस्टर्स इस तरीके से भी लगा दिए. अब इसमें जो है मेरा करंट अभी भी आई यहाँ से फ्लो कर रहा है, बट जो इस रजिस्टर में जो करंट जा रहा है, जो पहले आई था, वो अब I/10 हो गया है. ठीक है, जब मैंने इस तरीके से दो रजिस्टेंसेस लगा दिए, अब उस केस में मेरा जो रजिस्टेंस इसके थ्रू हो गया वो I/10 हो गया. ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ माई R1 एंड R2. तो हमारे को दो तरीके से अप्रोच करेंगे. इस एक हो गया, मेरे को इसमें करंट पता है, तो आई नो द करंट हेयर. ठीक है, तो नाउ आई डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों में जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस. एक वो रिलेशनशिप से निकालेंगे. दूसरी रिलेशनशिप निकालेंगे कि ये जो R है दैट विल बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस. ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. अब हम निकालते हैं इसमें R2 कितना जा रहा है, इसमें I10 जा रहा है, I/10 जा रहा है, तो इसमें 9I/10 होगा. सो करंट मेरा हो गया 9I/10. ठीक है, और ये करंट किसके बराबर होता है, अपोजिट रेजिस्टेंस के बराबर, R डिवाइडेड बाय R2, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, R2 प्लस R इंटू टोटल रेजिस्टेंसेज बाय I से I कैंसिल, यहाँ से आपका R2 निकल जाएगा. R इज़ गिवन टू यू. ठीक है, R इज़ गिवन टू 11, सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ R2. ठीक है, यहाँ से आपका R2 आ गया, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर R2 एज 11/9. ठीक है, R2 आ गया यहाँ से. अब आपके पास R2 आ गया. नाउ दिस R2 इज इन पैरेलल विद दिस R, सो यू कैन गेट द पैरेलल इक्विवेलेंट पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का. उसके बाद ये R1 एंड दिस इज इन सीरीज, सो प्लस R1 किया आपने सीरीज पे लाने के लिए, और ये टोटल इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू योर R. सो यू जस्ट इक्वेटेड विद योर R. ठीक है, सो आपने ये वाले का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका ये होगा ना आपका, दैट इज इक्वल टू R बिकॉज द करंट सेम I इज़ फ्लोइंग. तो वी नो के दिस, इफ द सेम करंट इज I फ्लोइंग अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस I जा रहा है, इस पॉइंट के अक्रॉस I जा रहा है, तो यहाँ पे R है, तो दैट शुड बी इक्वल, ये जो इसका R इक्विवेलेंट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू योर R. तो यहाँ पे यू जस्ट मेक द सेकेंड इक्वेशन लाइक दिस, कि आप ये दोनों पैरेलल में है, उसके साथ ये सीरीज़ में. ठीक है, ये दोनों पैरेलल में आ गए, और उसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस मेरा सीरीज़ में आ गया. सो ये मैंने पैरेलल की इक्वेशन लिख दी, प्लस R1 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू योर R. फ्रॉम हेयर यू पुट द वैल्यू ऑफ योर, you can get the value of your R1 because R is given to you 11, and from here you can get the value of R1. R1 comes out to be equal to 99/10. ठीक है, so that is here in this question. ये हो गए दोनों हमारे, so दोनों रेजिस्टेंस निकल गए. so that was there in this question, R1 and R2. so that's all for today. आज इतना ही था हमारा. so हम लोग देख लेते हैं, we'll take a quick review. हमने आज में जो कॉन्सेप्ट देखा था, सबसे पहले हमने देखा, वी हैव सीन टू क्वेश्चन वेयर वी ट्राई टू लिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद द दिस पार्ट. ठीक है, तो वी यूज़ द इन दोनों को लिंकअप करने के लिए हमारा पोटेंशियल होता है, और पोटेंशियल के साथ मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक विद द गॉस लॉ रिलेटेड है. तो फ्रॉम देयर वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन देम एंड वी हैव ट्राई टू सॉल्व टू क्वेश्चंस इनटू इट. ठीक है, फिर हमने उसके बाद वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ EMF. हमने देखा कि जो हमारा
सर्किट के अंदर होता है, दैट इज़ नॉट द इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ मूविंग द चार्जेस, दैट इज़ द EMF दैट इज़ मूविंग द चार्जेस, एंड EMF इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट कंटिन्यूसली इन द माई इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ठीक है, हमने देखा EMF इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ चार्ज वर्क डन to take unit positive charge from the negative plate to the positive plate. So that we have seen it here, and we have seen different cases when my internal resistance, we have seen कि internal ideal case में internal resistance होता है जो हमारा बैटरी के अक्रॉस, and because of that internal resistance जो मेरा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है VAB, दैट इज़ नॉट इक्वल टू माई EMF, दैट इज़ लेस देन माई EMF। ठीक है, सो हमने फिर उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया कि चार्जिंग के टाइम पे कितना मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कितना होगा, अगर मैंने ओपन सर्किट छोड़ा हुआ कितना होगा, और मैंने क्लोज सर्किट छोड़ा हुआ कितना होगा। फिर हमने देखा रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन को, हमने सीरीज़ एंड पैरेलल को स्टडी किया, फिर हमने स्टडी किया द सिमेट्री इन द इनर सर्किट्स। ठीक है, और उसके बाद वी हैव ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आवर सिमेट्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अब हमारा इसमें रह गया, हमारे को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, नोडल एनालिसिस देखेंगे, एंड आई थिंक दोस आर द कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट लॉ दैट नेक्स्ट लेक्चर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा इसमें इन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर, इट इज़ आर RC सर्किट्स देखेंगे। और फिर उसके बाद यस वी हैव टू स्टडी द मेजर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी देखने हैं हमने, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज, दोस इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, एंड इन द लास्ट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो इतना रह गया हमारा। सो मेजरली दोज टू वी आर गोइंग टू इंस्ट्रूमेंट वी आर गोइंग टू कवर अप सेपरेटली, एंड हीटिंग इफेक्ट्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर अप सेपरेटली। दिस इसमें जो हमारा नेक्स्ट 2 लेक्चर में विल ट्राई टू फिनिश, 2 से 3 लेक्चर में और हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट्स रह जाएगा और मेजरमेंट्स रह जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो ऑल राइट, थैंक यू।